हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन है 4। और इससे पहले का जो भी वीडियो जो भी क्वेश्चन था उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं आप लोगों को प्लेलिस्ट में। उसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप लोग जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो लगातार आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि देखिए क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। आकृति 6.42 में क्या दिया गया है, यदि रेखा पी क्यूब और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो रेखा बताया जा रहा है, रेखाएं बताया जा रहा है, चलिए डायग्राम में देखते हैं हम लोग पी क्यू और आर एस कहाँ है। ये देखिए पी क्यूब, ठीक है, और ये जो है लाइन है ये आर एस लाइन है जो क्या कर रहा है टी पर, बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। यानी कि जो ये पॉइंट है टी को इस प्रकार काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एंगल पी आर टी, देखिए पी आर टी जो ये वाला जो एंगल है आपको दिया गया है 40 डिग्री। उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पे एंगल पी आर पी टी। अब देखिए यहाँ पे आर पी टी जो दिया गया है 95 दिया गया है। देखिए आर पी टी 95 दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है आपको एंगल यानी कि कोण टी एस क्यूब बराबर 75 डिग्री। टी एस क्यूब जो है ये 75 डिग्री दिया गया है। तो हम लोगों को बताना है एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी यानी कि जो बीच का एंगल रहता है वही एंगल हम लोगों को बताना है। यानी कि ये कोण क्या होगा ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या थॉट आता है, क्या विचार आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना, तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तब आप एक बार डायग्राम को ध्यान से देखिए कि हम लोग को ये एंगल कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये और ये कोण जो है आपस में वो बराबर होंगे। क्यों बराबर कर रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसमें हम लोग का शीर्षाभिमुख कोण आ रहा है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से पी आर टी एक त्रिभुज मान लेते हैं जिसमें इसका सम, ये सम और ये मिला के 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को जब सम करेंगे और 180 से घटाएंगे तो ये तीसरा कोण निकाल सकते हैं। ये कोण का जितना वैल्यू होगा उतना ही इस कोण का वैल्यू होगा। और फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और ये कोण को अगर जोड़ के इससे घटा दिया जाए तो ये वाला कोण हम लोगों का निकल जाएगा। देखिए ये तो मैंने आपको अभी समझाया, बोल के समझाया। अब हम लोग इसको जब करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखते चलिए सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज़ दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो दिया है क्या क्या, एंगल पी आर टी जो है वो दिया गया है 40 डिग्री। उसके बाद दिया गया है एंगल आर पी टी। देखिए आर पी टी यहाँ क्वेश्चन में सब दिया गया है। ठीक है ना, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब लिखिएगा तभी पूरा मार्क्स मिलेगा। और एंगल टी एस क्यूब जो है वो है हम लोग का 75 डिग्री। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज पी आर टी से। तो त्रिभुज पी आर टी से यहाँ से हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर होने का चांस है, यानी कि बराबर हो रहा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम इस कोण का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज पी आर टी से एंगल पी प्लस एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए आप लोग, एंगल पी का जो वैल्यू है वो है 95 प्लस एंगल आर जो है वो है 40 प्लस एंगल टी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एंगल टी बराबर 180 और यहाँ पे माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 135 डिग्री इधर आ जाएगा। तो माइनस का 135 डिग्री यानी कि एंगल टी को आप पूरा नाम भी दे सकते हैं, आर टी पी या पी टी आर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो एंगल टी आ गया वो कितना आ गया, एंगल टी आ गया हम लोग का कितना, और यहाँ से अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 45। तो यहाँ से एक चीज़ आप देखिए, ये कोण का वैल्यू हो गया 45। तो यहाँ ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर हैं।
क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ये कोण का अगर 45 डिग्री होगा मान, तो इसका भी 45 डिग्री होगा। तो उसी चीज को अभी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझते चलिएगा आप लोग, ठीक है। एंगल एस टी क्यूब मैंने बताया, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से एस टी क्यूब, या फिर ये बराबर होगा किसका, पी टी आर का। एंगल पी टी आर ये दोनों बराबर है, कैसे बराबर है वो लिखना जरूरी है। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो इसलिए अगर ये 45 तो ये भी 45, यानी कि एंगल एस टी क्यूब इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक, सॉरी 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये 45 था तो ये भी 45 हो गया। अब ये जब हम लोगों को मिल गया, तब हम लोग इस त्रिभुज से इसका मान निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग किस त्रिभुज का बात करेंगे, तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज सबसे पहले पी टी आर को देख लेते हैं, अब एस टी क्यूब को। तो त्रिभुज एस क्यूब टी से, ठीक है, क्या हो रहा है, एंगल तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एस कितना है हम लोग का, एस से 75 डिग्री प्लस टी कितना है 45 डिग्री, और हम लोगों को क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, ये आ गया हम लोगों का 120, यानी कि यहाँ से आ गया 120 प्लस एंगल क्यूब इक्वल टू 180। देखिए मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, एंगल क्यूब इक्वल टू 180, और ये जो 120 है वो इधर आ जाएगा तो माइनस का 120, यानी कि एंगल क्यूब इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये चीज़। तो ये हम लोग को निकालना था। तो यहाँ से आप लिखिएगा एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है, चलिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।